अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आपको देख के पता लग ही रहा होगा मैं कपड़ों को सॉर्ट आउट करने वाली हूँ। तो मैं अपने घर में अपने कपड़ों को कैसे सॉर्ट आउट करके रखती हूँ वो आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र्स भी ऑर्डर किए हुए हैं तो वो भी आपको दिखाऊँगी, और कुछ DIY ऑर्गेनाइज़र्स जो मैं ख़ुद बनाती हूँ वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे सॉक्स को मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो ये सॉक्स को मैं इस तरह फ़ोल्ड करके रखती हूँ। अच्छा, मैं ना आदत न मेरी थी ना कि पहले मैं कपड़ों को बिल्कुल रैंडमली फ़ोल्ड करके कैसे भी फेंक देती थी, बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फ़ोल्ड किया और कबर्ड में रख दिए। लेकिन अब मैंने सोचा हुआ है कि अब मैंने कपड़ों को ना बहुत प्रॉपरली और अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करने की आदत डालनी है कि जैसे भी हो जाए बस आराम से तसल्ली से बैठ के कपड़े फ़ोल्ड करने। जो काम आपको ना पसंद हो ना, तो फिर आप उसमें थोड़ी सी ना डंडी मार जाते हैं कि बस नहीं करना। लेकिन मैंने अब सोचा है कि नहीं, मुझे कपड़ों को फ़ोल्ड करने के अच्छा सा तरीका सीखना है और तरीके से करने हैं। मैं काफ़ी आजकल हैक्स देख रही हूँ क्लॉथ फोल्डिंग के, इसलिए मैं यहाँ पे ट्राई भी कर रही थी बार बार कि किसी तरह करूँ, कैसे करूँ, बस नए नए तरीक़ों से कोशिश कर रही थी। लेकिन जो समझ में आ रहा था बस उसी से कर रही थी। अच्छा, आपको एक होता है ना कि आप कहते हैं कि अगर 21 डेज़ तक एक काम रेगुलरली कर लेना तो आपको उसकी आदत काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो मैं यही सोच रही थी कि अब 21 डेज़ तक ना मैंने जो भी मेरे हाथ में कपड़े आएंगे ना, मैंने उनको अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करना है ताकि मेरी ये आदत भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। पहले तो ये होता है बस कपड़ा पकड़ा जैसे वैसे उसे बस उल्टी सीधी तय जैसे भी लगाया और बस रख दिया। लेकिन अब मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि नीटली फ़ोल्ड करूँ, बार बार फोल्ड्स चेंज करके बस किसी तरह के अच्छे लगें, वो प्रेजेंटेबल लगे, कबर्ड खुले ना तो एक अच्छी लुक आए। पहले जब मैं कबर्ड खोलती थी ना तो कबर्ड खोलो तो ऐसे लगता था सारा कुछ बस मेरे मुंह पे ही आ रहा है। लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने वार्डरोब को प्रेजेंटेबल बनाऊँ। उसके लिए मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र्स भी ऑर्डर किए हैं और कुछ DIY ऑर्गेनाइज़र्स भी बनाए हैं, तो वो दिखाऊंगी ज़रूर आपको। तो पहले तो सबसे पहला स्टेप तो यही था कि मैं कपड़ों को फ़ोल्ड करूं, सबसे मुश्किल स्टेप, तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ, देख लें आप। तो यहाँ पर जी मैं अपने ऑर्गेनाइज़र्स को अनबॉक्स करने लगी हूँ। अब जो मैंने ऑर्डर किए थे, एक ऑनलाइन ब्रांड से मैंने ऑर्डर किए हैं। मैं जब इनको देखती थी ना मुझे काफ़ी पसंद आते थे। मुझे ऑर्गेनाइज़र्स अच्छे होते हैं ना कि आप कबर्ड में रखें, आप सॉर्ट आउट ईज़िली हो जाता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, कॉम्पैक्ट भी थे, नीचे से ज़िप बंद करने के बाद वो काफ़ी स्टडी हो रहा था, हिल नहीं रहा था अपनी जगह से ना, और कंपार्टमेंट्स भी अच्छे बने हुए थे। और ये 4 क्वांटिटी 4 थी इनकी, और एक तो बड़े साइज़ का था, एक छोटे साइज़ का, एक सॉक्स ऑर्गेनाइज़र्स था, और ये सॉक्स ऑर्गेनाइज़र है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे और इसमें ये भी मुझे बहुत पसंद आया था। ये इसमें आप चाहे सॉक्स रख लें, वेस्ट रख लें। ये 8 की, इसमें 8 कंपार्टमेंट्स थे, और सॉक्स वाले के मैंने काउंट नहीं किया, आई थिंक 24 है उसमें, या 20 है, मैं बता दूँगी। यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड की वेस्ट ली, उसको फ़ोल्ड, पहले ये मैं ड्रॉर में वैसे ही रख देती थी फ़ोल्ड करके, तो वो हस्बैंड एक वेस्ट निकालते थे तो बाकी सारी हिल जाती थी, जिसकी वजह से काफ़ी मैसी लुक आती थी ड्रॉर की। तो मैंने इसीलिए सोचा कि बस ये ऑर्डर करना है ताकि अगर एक वेस्ट निकले तो बाकी सारी वेस्ट को कोई भी मसला ना हो और वो अपनी जगह पर कॉम्पैक्ट रहें। तो बस ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। खैर ये पहले मैंने इसमें वेस्ट रख दी, ये बाद में मुझे लगा कि इसमें नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ये सॉक्स ऑर्गेनाइज़र ही बेस्ट रहेगा। तो फिर मैंने दूसरा वाला ऑर्गेनाइज़र जिसके 8 कंपार्टमेंट्स थे उसमें वेस्ट को ऑर्गेनाइज़ किया और इसको फिर मैंने सॉक्स के लिए यूज़ किया। ये देख सकते हैं आप, मैंने चेंज कर दिया ऑर्गेनाइज़र को।
क्योंकि वो उसके कंपार्टमेंट ज़्यादा थे तो वो मुझे सॉक्स के लिए ही बेस्ट लगा, क्योंकि सॉक्स ज़्यादा होती हैं तो फिर उसमें इजीली सॉक्स आ जाएंगी। तो ये मैं आपको काउंट करके अभी वीडियो से ही बताती हूँ कितने कंपार्टमेंट्स हैं। आई थिंक इसमें 24 हैं, हाँ 24 ही होंगे। तो काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़र है ये ना। तो मुझे सॉक्स के लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगा है, क्योंकि सॉक्स को जितना मर्ज़ी फोल्ड कर लो वो इधर उधर मैसी हो जाती हैं। तो ये एक बस सॉक्स निकालो और बाकी सॉक्स हिलती भी नहीं है। मैंने ड्रॉर में सेट कर दिया था तो मुझे बड़ा ही सुकून आ रहा था देख के कि शुक्र है मेरा चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई हैं। ऑर्गेनाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है घर की। आप चीज़ें जब ऑर्गेनाइज करते हैं ना तो आपका माइंड भी काफ़ी ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो आजकल मेरा यही है कि बस सबसे पहले मैंने अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करने, क्योंकि किचन तो मैं ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करती ही रहती हूँ, लेकिन जो मेरी वार्डरोब है ना वो हमेशा मैसी ही रहती थी। तो मैंने सोचा हुआ था, टास्क था मेरा कि अब मैंने इसको किसी तरह ऑर्गेनाइज़ करके ही रहना है। तो ये एक ऑर्गेनाइज़र था, इसकी फ़िलहाल मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको क्या करूँ, कैसे यूज़ करूँ। तो इसको तो मैंने दोबारा से पैक करके रख दिया। इसको पैक करना भी बहुत इजी है। बस आप नीचे से इसकी ज़िप को ओपन कर दें और ज़िप ओपन करने के बाद ये इजीली फ़ोल्ड हो के किसी भी थोड़ी सी स्पेस में भी आ जाएगा और आपको कोई मसला नहीं होने वाला। ये काफ़ी अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं। अगर आपको भी अच्छे लग रहे हो तो मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप देख रहे हैं कि ये कितनी कॉम्पैक्ट हो गया है दोबारा से। तो आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, इनको कोई मुश्किल नहीं है, इजी टू हैंडल एंड इजी टू स्टोर हैं। तो काफ़ी अच्छे ऑर्गेनाइज़र मुझे तो लगे। अगर आपको भी पसंद आए हो तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये जी कुछ DIY ऑर्गेनाइज़र्स हैं मेरे। ये मेरे पास थे कुछ शूज़ के डब्बे ना एक्स्ट्रा पड़े हुए थे। ये मेरा स्टैंड है जिससे मैं वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ, छोटू सा। तो ये कुछ शूज़ के डब्बे एक्स्ट्रा पड़े हुए थे तो वो मैंने ड्रॉर में रख के अपने बेटों की वेस्ट को फ़ोल्ड करके यहाँ पे रख दिया। तो ये काफ़ी अच्छे ऑर्गेनाइज़र बन जाते हैं। बस जब दिमाग चलाना हो ना आपने तो कोई भी चीज़ अच्छी लगने लग जाती है। ऑर्गेनाइज़र, और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे महंगे या बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर करें, कुछ DIY भी बनाए जा सकते हैं। बस आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मैंने ऑर्गेनाइज़ करना है चीज़ों को। तो फिर आप किसी भी चीज़ से कुछ भी यूज़ करके आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बस आपके माइंड की गेम है सारी। बस माइंड अगर आप रेडी कर लेना किसी बात के लिए तो माइंड खुद आपको सिग्नल देना शुरू हो जाता है कि काम कैसे हो सकता है। बस नीयत होनी चाहिए, नीयत हो ना काम करने की, तो बस जहन खुद ब खुद तैयार हो जाता है। बहाने जब बनाने हो ना कि नहीं करना तो बस फिर तो कुछ भी नहीं होता। तो ये देखें जी, काफ़ी नीटली ऑर्गेनाइज हो गया है मेरा ड्रॉर। इसमें मैंने एक तरफ वेस्ट रख दी है और एक तरफ अपने बेटे के ट्राउज़र्स वगैरह रख दिए हैं। तो अच्छे लग रहे थे। अब पहले मैं ड्रॉर खोलती थी तो मैसी ये एक बेटे के एक ड्रॉर में पैम्पर्स पड़े हुए, डाइपर्स हैं। और ये जी बस उस एक तरफ मैंने एक शू का डब्बा लगा के और दूसरी तरफ बास्केट को लगा के उसकी शर्ट्स को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। बस काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर रही थी मैं। ये ड्रॉर उनके सॉक्स का है तो यहाँ पे ये अभी थोड़ा मेसी है, इसको भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे। अब सॉक्स ऑर्गेनाइज़र तो जो था मेरे पास उसमें मैंने हस्बैंड की सॉक्स रख दी। मैंने कहा अगर बच्चों की रख दूँगी तो मिक्स हो जाएंगी, तो अभी अलहदा ही यहाँ पे ही पड़ी रहें। तो ये जी मेरे पास एक पेपर पड़ा हुआ था, शॉपिंग बैग पेपर वाला। तो इससे भी मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है, वो भी आपको दिखाती हूँ। बस आपने इसको फ़ोल्ड करके यहाँ से कटिंग कर देनी है कि जितना ऑर्गेनाइज़र आपको चाहिए। इसका जो हाइट है ना वो काफ़ी ऊंची आ रही थी, तो बस मैंने ऊपर से कट कर दिया ऊपर वाला पार्ट। तो ये नीचे आप देख रहे हैं एक बॉक्स सा बन गया है। तो इसको भी मैं अपनी वार्डरोब में रख के इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने अपने बेटे की शर्ट्स को इसमें ऑर्गेनाइज़ किया था, तो काफ़ी ज़्यादा स्टडी और नीट लुक आ रही थी। क्योंकि जब बच्चों को कहो ना तो कबर्ड से कपड़े निकालने, तो वो एक कपड़ा निकालते हैं और बाकी सब हिला देते हैं। तो उनकी चीज़ें सेपरेट पड़ी हो ना तो अच्छा रहता है, ताकि वो एक चीज़ को हाथ लगाएं तो दूसरी चीज़ खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ना हिले। तो ये देख लें अभी थोड़ा सा उसने फिर मैसी किया हुआ है। यहाँ पे इसमें मैंने इसकी शर्ट्स और कुछ ट्राउज़र्स एक साइड पे लगा दिए थे, तो दूसरी साइड पे
मैंने उसकी जीन्स की पैंट्स वगैरह रख दी, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि सारा सेपरेशन हो गई है, कि शर्ट्स एक तरफ हैं, पैंट्स एक तरफ हैं, ट्राउज़र एक तरफ हैं, तो काफ़ी नीट हो रहा था। तो ये ऑर्गेनाइज़र जो मैंने आपको पैक करके दिखाया था, जो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, तो उसमें जी मैंने फिर अपने हस्बैंड के ट्राउज़र्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर दिए और साइड पे मैंने टी शर्ट्स को अरेंज कर दिया। बस यही फ़ायदा होता है ऑर्गेनाइज़र्स का कि चलो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं और अच्छी लगती हैं। चीज़ें ऑर्गेनाइज़ ना होना तो आपका माइंड भी ऑर्गेनाइज़ नहीं रहता। तो चलें जी, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।